आयोग पे पूरी तरह भरोसा नहीं रही, क्योंकि कल तो आनंद खान ने अपना प्रेस नोट जारी कर वो साफ भी कर दिया, वो साफ क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं। और तो और उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही खराब रहा कि कुछ उपद्रवी बच्चे शामिल हो गए। तो बताइए उपद्रवी बच्चे बीपीएससी में क्यों शामिल होंगे? वो पैसा देकर फॉर्म भरेंगे, वहां पर जाकर हंगामा करने के लिए जाएंगे। इन रूप से मेरा सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली मांग री एग्जाम। सारे बच्चे एग्जाम तो हो ही रहे हैं ना सर, एक सेंटर का सिर्फ 12,000 बच्चे का, 12,000 बच्चे से और भी लोग प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं। या तो होने वाले एग्जाम बापू सभागार में जिसने बैठे थे, या तो वो फायदे में रहेंगे या तो पूरी तरह घाटा में रहेंगे। अभी 66वीं में औरंगाबाद में एक सेंटर पे आपने 500 बच्चे का एग्जाम रद्द किया था, फिर से पेपर लिया। 500 बच्चे में से एक भी बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ था जब ये एग्जाम हुआ था। तो कहीं आप भी तो ऐसा ना कर दें कि 12,000 बच्चे का एग्जाम लीजिएगा, आप क्वेश्चन बाइस्ड होकर आप सेट कर दें, यूपीएससी लेवल का डाल दें। ना मैं बिल्कुल आप फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। पहले आप तो कह रहे हैं कि 3 कोचिंग सेंटर वाले भी रडार पे, तो आप नाम क्यों नहीं जाहिर कर पा रहे हैं कि 3 कोचिंग सेंटर वाले? सिर्फ कहने से, पल्ला झाड़ने से काम नहीं होता। आयोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सब काम करती है। नॉमिनेशन आप नहीं करने वाले हैं, उनका फिर से एग्जाम लीजिएगा। और अभी 13 तारीख को बाकी बच्चे का एग्जाम दिए हैं, तो बताइए दोनों का आप कट ऑफ कैसे निर्धारण कीजिएगा? तो मैं सारे बच्चे से कहता हूँ कि डायरेक्ट आप सीएमओ, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को आप लोग ट्वीट कीजिए, मैसेज कीजिए। और 18 तारीख को भी सत्याग्रह का आंदोलन रखा गया है गर्दनी बाग में। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम पटना के कोचिंग संस्थान में आए हुए हैं। आपने सोशल मीडिया के जरिए या तो आपने ये बहुत जगह सुना होगा कि बहुत सारे आजकल ऐसे शिक्षक है पटना में या पूरे देश में जो कि बहुत कम फी में पढ़ाते हैं। जी बहुत कम फी में 100, 200, 500, 1000, 2000 फी लेकर के पढ़ाते हैं। सोशल मीडिया का यही तो ताकत है। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि ऐसे भी पटना के कोई शिक्षक हैं जो कि बिल्कुल बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, मुफ्त पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शिवेंदु आलोक सर से, जो कि पटना में आलोक सर के नाम से जाने जाते हैं, फेमस है, जो कि पटना के फेमस शिक्षक संस्थान खान जीएस में लगभग 5-7 साल पढ़ा चुके हैं। लगभग पढ़ाने में इनका 10 साल का एक्सपीरियंस। आइए हम शिवेंदु सर से, आलोक सर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सर। सोशल मीडिया के द्वारा सर जहां तक हमें जानकारी मिला है सर, पटना में ये तो बता दिए, तो सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिला है सर कि आप पटना में बिल्कुल आप फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी मैं बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं भी पेड पे ही पढ़ाता था, कुछ पैसे लेकर ही पढ़ाता था। लेकिन यहाँ मैंने अमूमन देखा कि कुछ बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं प्रॉब्लम आती हैं कि जो बच्चे निःशुल्क निःशुल्क देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा कहीं किसी का कोई बाधक आज के डेट में नहीं बनना चाहिए। तो मैं इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पे मैं जितने क्लास लेता हूँ, रेलवे का बैच लेता हूँ, एसएससी का बैच लेता हूँ, बीपीएससी का मैं अभी बैच हाल ही में लिया हूँ, सारे बैच को मैंने निःशुल्क पढ़ाया। इवन यहाँ तक कि मैं जब टेस्ट लेता हूँ तो टेस्ट का भी पैसा मैं अपने पैकेट से ही वहन करता हूँ। यहाँ सारे बच्चे जो आते हैं सब पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे पढ़ने का भी सुविधा प्रोवाइड करवाता हूँ। मेरी लाइब्रेरी भी चलती है और किसी भी तरह के पढ़ाई में कोई बाधा न उत्पन्न हो, इसके लिए मैं जी जान मेहनत करता हूँ। मेरी अंतिम उद्देश्य ये हमेशा रहती है कि बच्चे किस तरह से सफल हो, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा ये कोटेशन है कि आप मुझे समय दे, मैं आपको सफलता दूंगा। सर पटना में पैसा नहीं ले रहे हैं सर, ऊपर से आप टेस्ट जो देते हैं वो उनका भी पैसा नहीं लेते, तो फिर सर इतना बड़ा सेटअप आप मेंटेन कैसे करते हैं? थोड़ा बहुत देखिए, सच्चाई है कि मैं सच्चाई से भी आपको अवगत करा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जहाँ तक मेंटेनेंस की बात होती है तो मेरी लाइब्रेरी जो चलते हैं उससे मैं कुछ निःशुल्क जो नहीं करके कुछ शुल्क मैं बच्चे लोगों से लेता हूँ और उसी के माध्यम से यहाँ के सारे खर्च जो होते हैं वो मैं मैनेज करता हूँ। मतलब मैनेज उधर से हो जाते हैं, शिक्षा बिल्कुल फ्री है, लेकिन मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? आप तो प्लेटफॉर्म और खान जीएस में सर जीएस के लिए फेमस है सर। हाँ, मैं जीएस का सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, स्टैटिक जीके पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में हर एग्जाम में देखा जा रहा है कि करंट की एक बहुत ही ज्यादा विशेषता बढ़ती जा रही है। बिना करंट के आप कोई भी जीके जीएस का वनडे एग्जाम है वो आप नहीं निकाल सकते। और मैं इसलिए करंट पे फोकस करता हूँ और साथ साथ बच्चों को इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि वो सारे एग्जाम हॉल में उसको सॉल्व करके आते हैं। ग्रुप में चर्चा आपके करंट अफेयर्स की हो रही थी सर? बिल्कुल बिल्कुल होगी ही, क्योंकि इस बार जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसमें भी मेरे नाम के टंके बजे हैं। सब जगह से बच्चे लोगों ने फोन किया, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर आप जैसे हूबहू बोर्ड पे पढ़ाते थे, जैसे बोलते थे वैसे वैसे सारा एग्जाम में प्रश्न आए हैं। सर पिछले 13 दिसंबर को सर बीपीएससी का एग्जाम हुआ सर। बिल्कुल पटना के एक जैसे बापू परीक्षा परिसर, जो कि नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि एशिया के सबसे बड़े परीक्षा परिसर है, ये सच्चाई भी है सर। बिल्कुल है। लेकिन उस जगह पे क्वेश्चन लीक हो जाता है, लीक हो जाने के बाद फाइनल ये पता चलता है कि अब क्वेश्चन एग्जाम भी रद्द कर दिया गया है। एग्जाम रद्द किया जाएगा और कहा गया आयोग से कि वहाँ पे फिर से एग्जाम लिया जाएगा। चलिए, इसमें आप चैनल के माध्यम से मेरी जो मेन मांग है और यही अभी इस वर्तमान समय का मेन मुद्दा भी है। सबसे बड़ा बात है कि जहाँ तक एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा सेंटर की बात है, बिल्कुल सच्चाई है। दूसरी बात, आपने कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लीक होने की कहीं कोई बात नहीं है।
इस मामले में मैं भी आयोग का समर्थन करता हूं कि लीक नहीं हुआ। अगर लीक हुआ है तो जितने भी एग्जाम देने वाले हैं वो अपने रिश्तेदार, परिचित, दोस्त से पूछे क्या तुम्हारे पास क्वेश्चन आया, तो जवाब आएगा नहीं। तो नहीं, कहाँ भूल हुई है, कहाँ मिस्टेक हुआ है, मैं भी तुरंत बता रहा हूँ आपके माध्यम से। और हमारी ये मांग भी है, मैं आपके चैनल से ये मांग भी करूंगा। मैं बच्चा थोड़ा सा 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि प्रशासनिक तंत्र में थोड़ी सी चूक हुई है। प्रशासनिक तंत्र एशिया का सबसे बड़ा, और यहाँ कहा जाता है 15,000 लड़के की बैठने की कैपेसिटी एक बार में एग्जाम लेने की है। पहली बार ऐसा एग्जाम हुआ है, तो थोड़ा बहुत कठिनाइयां इसमें सामना करना पड़ा। कुछ थोड़ी बोरी जो कह सकते हैं दिक्कत का हुआ है। और आयोग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत, मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार आयोग को मानता हूँ कि जब आयोग का काम, बीपीएससी का काम क्या होता है, बीपीएससी का काम है नोटिफिकेशन देना, एग्जाम कंडक्ट अच्छे तरीके से करवाना और समय पर रिजल्ट देना। तो जब ये आपका काम है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 12 से 15,000 बच्चे का वहां होने वाला है। 12 से 15,000 एक सेंटर पे है, उसको आप एक सेंटर के रूप में काउंट नहीं कर सकते। समझिए एक जिला का सेंटर है वो, क्योंकि एक जिला में लगभग 10 से 15,000 सेंटर होता है। तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए। जिसके नहीं हुए तो इसका खामियाजा कौन भुगत रहे हैं? सारे विद्यार्थी लोग भुगत रहे हैं। आज आपने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, प्रेस रिलीज जारी कर दिया, सारे बच्चे लोगों की आशा आपसे टिकी हुई थी, अध्यक्ष महोदय से टिकी हुई थी कि क्या फैसला लेने वाले हैं, और आपने फैसला दे दिया कि एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया जाएगा। ये कहाँ से न्याय हुआ? जी जी बिल्कुल सर, एक सेंटर पे एग्जाम होगा तो फिर ये सर एक सेंटर में, और बीपीएससी का रहे कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, तो फिर ये कहाँ तक जाएगा? वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि आप एक तरफ नॉर्मलाइजेशन नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं भी होना चाहिए। लड़के लोगों की जीत हुई है, अभी हाल ही में संघर्ष करके लड़के लोगों ने इस पे जीते भी हैं। तो मैं कह रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन आप नहीं करने वाले हैं, उनका फिर से एग्जाम लीजिएगा। और अभी 13 तारीख को बाकी बच्चे का एग्जाम दिए हैं, तो बताइए दोनों का आप कट ऑफ कैसे निर्धारण कीजिएगा? कहीं ना कहीं या तो होने वाले एग्जाम बापू सभागार में जितने बैठे थे, या तो वो फायदे में रहेंगे या तो पूरी तरह घाटा में रहेंगे। अभी 66वीं में औरंगाबाद में एक सेंटर पे आपने 500 बच्चे का एग्जाम रद्द किया था, फिर से पेपर लिया था। मैं आपकी जानकारी के लिए चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वहाँ 500 बच्चे में से एक भी बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ था जब री एग्जाम हुआ था। तो कहीं आप भी तो ऐसा ना करते कि 12,000 बच्चे का एग्जाम लीजिएगा, आप क्वेश्चन 22 होकर आप सेट कर दें, यूपीएससी लेवल का डाल दें, और बच्चे बना नहीं पाए, कट ऑफ 60-65 में जाते जाते सबको लड़खड़ा जाए और उसमें से भी बच्चे का रिजल्ट ना हो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी जिस तरीके का पेपर लिए हैं, वन लाइनर टाइप का दिए हैं आप क्वेश्चन, आप तो कहते हैं कि आयोग का कि हम कमीशन टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन आपने तो ये पटवारी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। आपको ये पूछने का तो तरीका नहीं है। बच्चे लोग कॉन्सेप्ट के साथ, कहीं ना कहीं आपने भी हिंट्स किया था कि इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले डाले जाएंगे, लेकिन मुझे कहीं भी इस तरह से नहीं लगा कि कोई कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। ये तो रेलवे वाला क्वेश्चन, ये तो रेलवे तो भी नहीं कर सकते, रेलवे भी अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बनाई हुई है। लेकिन आप पूछते हैं कि बताइए, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि पूछ रहे हैं कि हर मंदिर तख्त साहिब पटना सिटी कहाँ स्थित है। अब बताइए क्वेश्चन में ही आप दे रहे हैं पटना सिटी कहाँ स्थित है, और इसका ऑप्शन में आप पटना दे रहे हैं। बताइए कहाँ तक जाएगा? आप आयोग है, कपड़ा मंत्री कौन है, ये आप क्वेश्चन डाल रहे हैं। बताइए, ये तो कोई भी बच्चा लोग आजकल डेट में जानता है। लेकिन चलिए ठीक है, आप पूछे हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐसा। लेकिन मेरा सिर्फ ये मांग है, सरकार से मांग है और आयोग के अध्यक्ष से भी है कि पुनः इस पर विचार कीजिए। विचार करने की आवश्यकता है। आपका कहना है कि मैं कुछ बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चे को परेशानी में नहीं डाल सकता हूं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, इसको कान नाक सब खोल कर सुनिए। ये 2 दिन के परेशानी के लिए आप बच्चे लोगों के साथ, जिंदगी भर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत मात्रा में इस बार आया है पोस्ट, 2000 प्लस पोस्ट है, और इस बार बच्चे लोग बहुत जी तोड़ मेहनत किए हुए हैं, आशा लगाए हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही अब आग्रह करना चाहता हूं कि आप वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि ये सब सारी बातें, बहुत सारी बातें हमारे मुखिया जो बिहार के हैं, जो बहुत ही अच्छे जो है सीएम मुख्यमंत्री हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, सारी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनको इस सब बातों को अगर उनके नॉलेज में आए तो वो स्वतः संज्ञान लेंगे। लेकिन कुछ लोग उन तक बातों को पहुंचने ही नहीं देना चाहते और नहीं दे रहे हैं। सच्चाई यही है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, तो मैं सारे बच्चे से कहता हूं कि डायरेक्ट आप सीएमओ, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को आप लोग ट्वीट कीजिए, मैसेज कीजिए। और 18 तारीख को भी सत्याग्रह का आंदोलन रखा गया है गर्दनी बाग में। मैं सारे बच्चे लोगों से अपील करना चाहता हूं, कोई हिंसा नहीं, किसी भी तरह का हिंसा नहीं, क्योंकि आयोग और पुलिस प्रशासन सारे लोग इसी ताक में रहते हैं कि थोड़ी सी चूक होगी और वो आप लोगों पे उंगलियां उठाएंगे। लेकिन बिल्कुल नहीं, हम गांधी जी की तरह एकदम अहिंसा का सत्याग्रह करते हुए आमरण अनशन नहीं करना है, बैठ के सिर्फ धरना प्रदर्शन, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। यही आप लोगों से मेरी गुजारिश है। तो मतलब आप कह रहे हैं सर कि
हमें भरोसा है बिहार के मुखिया पे, क्या सर आयोग पे भरोसा नहीं है? आयोग पे पूरी तरह भरोसा नहीं रही, क्योंकि कल तो वो आनंद फानंद में अपना प्रेस नोट जारी कर वो साफ भी कर दिया, वो साफ क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं। और तो और उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही खराब लगा कि कुछ उपद्रवी बच्चे शामिल हो गए। तो बताइए उपद्रवी बच्चे बीपीएससी में क्यों शामिल होंगे? वो पैसा देके फॉर्म भरेंगे, वहां पर जाके हंगामा करने के लिए जाएंगे। ऐसा बयान उनको एक सामाजिक प्रतिष्ठा पे आप बैठे हुए हैं, गरिमा वाले पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इन सब बयान से उनको बचना चाहिए। बच्चों को हित के लिए उनको सोचना चाहिए। तो मतलब बच्चे लोग को वो बीपीएससी ये भी कर रहे हैं, उपद्रवी का आरोप भी लगा रहे हैं। हाँ, उपद्रवी का आरोप लगा रहा है कि कुछ इसमें चिन्हित कर। अरे भाई, जब चिन्हित कर लिए तो उनको सजा दिलवाइए। आप कहाँ कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि 3 कोचिंग सेंटर वाले भी रडार पे, तो आप नाम क्यों नहीं जाहिर कर पा रहे हैं कि 3 कोचिंग सेंटर वाले? सिर्फ कहने से, पल्ला झाड़ने से काम नहीं होता। आयोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सब काम करती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ विश्वास है बिहार सरकार से, बिहार सरकार के मुखिया जो है माननीय नीतीश कुमार जी से, कि वही अब कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए। और एक बार वो 67वीं 68वीं में किए थे, जब उनके कानों तक ये बात पहुंची थी, तो उन्होंने तुरंत आनंद फानंद में 2 दिन के अंदर उन्होंने परीक्षा का डेट को एक्सटेंड करवाया था। तीसरी बार मेरे इस बार भी लग रही है कहीं ना कहीं में, अगर उन तक बातें पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से इनका कोई ठोस समाधान निकाला जाएगा। तो आपका मेन रूप से मांग क्या है सर कि एग्जाम? मेन रूप से मेरा सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली मांग री एग्जाम। सारे बच्चे एग्जाम तो हो ही रहे हैं ना सर, एक सेंटर का सिर्फ 12,000 बच्चे का, 12,000 बच्चे से और भी लोग प्रभावित होंगे अगर वन लाइनर टाइप। मतलब क्या करें आपके पूरे बिहार में भी? एक सेकंड में बात बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप ही बताइए, मैं चैनल के माध्यम से बच्चों लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर 13 तारीख के लेवल का एग्जाम दे देगा, सारे यूपी पीछे वाले लड़के लोग नहीं बैठे थे एग्जाम, और आपको पता है कि वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 7 दिन में क्या सारे बच्चे लूसेंट रट के चले जाएंगे और सब 105 प्लस मार के आएंगे? तो इन लोगों का बच्चे का क्या होगा? हो सकता है वो 12,000 में से 6-7,000 बच्चे का रिजल्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे तो प्रभावित हो जाएंगे। और आप नॉर्मलाइज की बात भी नहीं कर रहे हैं, नहीं होना भी चाहिए, तो कैसे कट ऑफ आप निकालिएगा? जो ज्यादा मारेगा स्वाभाविक रूप से उनका सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे को तो पता नहीं था, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ के गए और आपने पूछ दिया बउआ वाला क्वेश्चन, अब बउआ वाला क्वेश्चन में सब फंस के रह गए। तो इस तरह से कोई बात नहीं है। इसीलिए एक एग्जाम नहीं, एक सेंटर का एग्जाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम। सारे एग्जाम को रद्द करके 2-3 दिन की परेशानी होगी, बच्चे लोग भी परेशानी झेलने को तैयार हैं। कोई बात नहीं, बहुत लोगों बच्चों का फोन हमारे पास भी आ रहा है कि सर आप लोग ही कुछ कीजिए, हम लोगों के हक के लिए लड़िए। हमने कहा ठीक है, मैं मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोगों को बातों को पहुंचाने का काम करता हूँ। आगे सरकार ही अपना निर्णय ले सकती है। तो चलिए, ये थे आलोक सर, थे जीएस गुरु। इनका कहना है कि बीपीएससी में जो एग्जाम जो हुआ है वो सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का ही नहीं लिया जाएगा, जो आप री एग्जाम ले रहे हैं पूरे बिहार का लेंगे। बाकी क्या इनका तर्क था तो आपने सुना। बाकी आप लोग जितने भी एग्जाम वाले देने वाले हैं बीपीएससी का, आप लोगों को क्या लगता है, सर का ये प्रतिक्रिया कैसा लगा? आप लोग ये प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।